के लिए तो सबसे पहले तहे दिल से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और सही में आप जो ऐसे हर दिन जो मोटिवेशन लगाते हैं सर, हम सभी के लिए काफ़ी इंस्पायरिंग होता है। और सही में मदद ऐसी चीज़ है जो हमें इस धरती पर रहते भी उसकी जो दुआएँ हैं वो काम आती है। कल को जाएँ तो भी वही एक चीज़ है जो हमारे साथ जाएगी, बाकी तो सब यहीं छूट जाना है। तो ये सही में बहुत बड़ी बात है और निश्चित रूप से इंडिया में तो यह बात बहुत मायने रखती है। अगर आप किसी की भी मदद कर देते हैं तो वो जोड़ याद रखते हैं। तो इसके लिए भी सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ऐसे खूबसूरत मोटिवेशनल आप लगाते रहिए, हम सभी के लिए इंस्पायरिंग होती है। और जो अभी इस ज़ूम पैनल पर आए हैं, आप सभी को गुड मॉर्निंग, मेरा नमस्कार दोस्तों, जय जीवन दान। मैं शिल्पा कर्ण, झारखंड स्टेट कोऑर्डिनेटर। आज इस ज़ूम पैनल पर आए हुए हमारे जीवन दान परिवार के सभी भाई-बहन और जो हमारे न्यू गेस्ट नए मेहमान आए हैं, आप सभी का तहे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद है। बहुत-बहुत आभार, आप सभी ने अपने कीमती वक़्त में से समय निकाला हमारी संस्था की जानकारी लेने के लिए, क्योंकि सही और सटीक जानकारी आपके लिए भी आवश्यक है और आपके द्वारा जिन किसी सदस्य को जाएगी, वो भी सही जाननी बहुत ही आवश्यक है। तो सही जैसा कि अभी हमारे सर ने बताया, मानसिक रूप से ज़रूर बने रहें, क्योंकि लगभग डेली हम सभी कोशिश करते हैं दोनों टाइम एक सही जानकारी संस्था की मिले। फिर भी आज के डेट में भी बहुत सारे हमारे भाई-बहन हैं जो जाकर फ़ील्ड में क्या बताते हैं, जो कुछ गलतफ़हमी हो जाती है, तो बिल्कुल सही बताएँ। यहाँ से सही जानकारी लें, तो ही आप बता पाएँगे। तो कुछ लोगों का तहे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद, जिनके थ्रू मैं इस संस्था में आई। साथ ही साथ हमारे सभी सीनियर्स का बहुत आभार, उन्हीं सभी के गाइडलाइन की वजह से हम सभी यहाँ हैं। संस्था दिनों-दिन तरक्की कर रही है। और सबसे स्पेशल थैंक्स जो बनता है, ग्रेट सैल्यूट निश्चित तौर पर हमारे संस्थापक सर के लिए। उन्हीं की सर्वोत्कृष्ट की सोच है जो आज हम सभी के पास इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म है। हम सभी अपनी लाइफ को और भी बेहतर बना पा रहे हैं यहाँ संस्था में कार्य करके। तो चलिए बिना समय ना गवाते हुए आप सभी ने अपने कीमती वक्त जो निकाला है, ये निश्चित तौर पर यकीन मानिए आप सभी के लिए बहुत ही सार्थक सिद्ध होगा। लेकिन इसके लिए एक विनम्र निवेदन है, एटलीस्ट 35 टू 40 मिनट्स ज़रूर मेरी बातों को कोशिश करिएगा ध्यान से समझने की। मैं भी कोशिश करूँगी इसी पीडीएफ के माध्यम से एक-एक बात क्लियर करने की। तो जीवन दान है क्या? इस बात पर आ जाती हूँ। यह एक प्रोजेक्ट है जो हमें लोगों की मदद करने का दे रहा है, एक बहुत ही ग्रेट अपॉर्च्युनिटी और सही मायने में यहाँ मदद हो रही है। लोगों की सहायता करने का हमारे पास एक जेन्युइन प्लेटफ़ॉर्म है यह। और इन सभी कार्य को करते-करते आप दूसरों को आर्थिक रूप से मजबूत भी बना पा रहे हैं। सिर्फ़ मदद ही नहीं कर रहे हैं, उनके पास आप इस संस्था की जानकारी देकर उनके पास भी एक दे रहे हैं अपॉर्च्युनिटी कि वो भी आर्थिक रूप से अपने आप को मजबूत बना सकें। और ये सारा नेक कार्य करते हुए अपनी लाइफ़ को भी और भी बेहतर बनाने का बहुत ही सुनहरा अवसर हमें यह संस्था दे रही है। क्योंकि निश्चित तौर पर जब तक इस धरती पर हैं, बिना धन के कोई भी कार्य संभव नहीं है। ना तो अपनी लाइफ़ को सँवार सकते, ना फ्यूचर को, ना परिवार को और ना ही किसी की मदद ही की जा सकती है। इन सभी के लिए धन बहुत ही आवश्यक है। तो धन कमाने का ज़रिया क्या है? यह पूर्ण रूप से डिपेंड करेगा हमारी लाइफ़ में वो किस तरह की लेकर आती है खुशी। तो जब आप किसी की मदद करेंगे, उनके आँसू पोंछेंगे, निश्चित तौर पर उनकी ब्लेसिंग्स, उनकी दुआएँ हमें मिलेगी, जो हमारे घर में सुख और समृद्धि, खुशियाँ लेकर ही आएगा। और निश्चित तौर पर हम सभी की हर किसी की यह कोशिश होनी चाहिए धन अर्जन का तरीका एक नैतिक हो, सही तरीके से धन अर्जन की जाए और यह बेस्ट अपॉर्च्युनिटी जैसा कि मैं बता पा रही हूँ, अपना यह जीवन दान ग्रुप संस्था हम सभी को दे रही है। तो यह जो जीवन दान ग्रुप है, जिसकी मदर एनजीओ आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, यूएमसीए फाउंडेशन, जिसका फुल फॉर्म उज्ज्वल मैथिली कम्युनिटी एसोसिएशन है, अ फाउंडेशन फॉर लाइफ। जैसा कि आपने समझा संस्था क्या है, तो यूएमसीए फाउंडेशन जीवन दान ग्रुप वही प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम ना सिर्फ खुद की बल्कि दूसरों की लाइफ को बेहतर बना पा रहे हैं। उनके सपनों को पूरा करने का हमें यह संस्था मौका दे रही है। यूएमसीए फाउंडेशन की स्थापना करूँ तो कब हुई, तो 2019 में हुई और हमारा यह संस्था मिनिस्ट्री कॉर्पोरेशन अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड है और इसी के अंतर्गत नवंबर 2023 से अपना जीवन दान ग्रुप परिवार स्टार्ट हुआ। और हमारी संस्था के संस्थापक आप सभी जान रहे हैं, माननीय सम्माननीय ग्रेट ऑनरेबल मिस्टर सुरेंद्र शर्मा सर हैं, जो आगरा यूपी से बिलॉन्ग करते हैं। हमारे सीएमडी सर का जो सोच है, किस उद्देश्य से उन्होंने इस संस्था की स्थापना की, इस पर ज़रूर मैं प्रकाश डालना चाहूँगी। क्योंकि सर की जो सोच है, वह बहुत विस्तृत है। समाज से किस तरह से अशिक्षा को मिटाई जाए, बेरोज़गारी को दूर की जाए, हर हाथ में रोज़गार हो ताकि वो अपनी लाइफ़ को सही मायने में जब आए हैं धरती पर तो एक सही तरीके से जी सकें। रोज़गार का एक सुनिश्चित व्यवस्था हो सके, हर घर, हर परिवार समृद्ध बन सके, जिससे हमारा यह पूरा भारतवर्ष प्रगति की ओर बढ़े, समृद्ध हो।
तो इन्हीं कुछ सर्वोत्कृष्ट सोच के साथ संस्थापक सर ने इस संस्था की स्थापना की है। तो आप समझ पा रहे हैं कि यूएमसीए फाउंडेशन आर्थिक, समाज और कल्चर को डेवलप करने वाली संस्था है। स्टार्टिंग में सिर्फ राज्य स्तर पर कार्य हो रहा था, बट आज आप प्रेजेंट टाइम में देखें तो भारतवर्ष के लगभग हर स्टेट में हमारी ये संस्था मजबूती के साथ बढ़ रही है। प्रोजेक्ट के थ्रू लोगों को रोजगार भी मिल पा रही है। मिशन और विजन भी बहुत ही क्लियर, बहुत ही स्पष्ट है हमारी संस्था का। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हमारी संस्था का सदस्य है, कभी भविष्य में अगर ऐसी कोई विषम परिस्थिति में, ऐसी कोई क्रिटिकल कंडीशन उसकी लाइफ में आ जाए, तो संगठन हमारा जो पूरा यह संस्था है उसकी मदद करता है, ना सिर्फ आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से भी उसे सपोर्ट मिलती है। तो यह बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर एक विषम परिस्थिति में पड़ जाता है, तो आप सभी भी जान रहे हैं, कितने भी उनके करीबी क्यों ना हो, सामने से धन लेकर मदद करने तो कोई भी नहीं आता। तो उस समय हमारा यह संगठन, हमारा यह एनजीओ, जो भारतवर्ष में ऐसा पहला एनजीओ है जो डोनेशन का देने का कार्य कर रहा है, धन के साथ मदद कर रहा है, तो यह एक अत्यंत ही सराहनीय बात हो जाती है। अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं लीगल डॉक्यूमेंट्स। हर एक लीगल डॉक्यूमेंट्स हमारी संस्था के पास अवेलेबल है। किसी की भी आप बात कर लीजिए, आरओसी, पैन कार्ड, एमएसएमई, एनजीओ दर्पण, नीति आयोग, 12A एवं एटीजी, यानी कि भारतवर्ष में किसी भी संस्था को एक लीगल तरीके से चलाने के लिए जो भी सर्टिफिकेट चाहिए, जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, हर एक लीगल डॉक्यूमेंट्स हमारी संस्था के पास अवेलेबल है। तो आज इस जूम पर जो भी हमारे नए गेस्ट, नए मेहमान आए हैं, आप पूरी निश्चिंता के साथ हमारी संस्था के साथ आकर कार्य कर सकते हैं, साथ में पूर्ण विश्वास के साथ कि आप एक मजबूत संगठन के साथ जुड़ने जा रहे हैं। और यकीन मानिए, अगर आपने पूरी ईमानदारी और शिद्दत के साथ संगठन के कार्य को आगे बढ़ाया, तो दूसरों की मदद करते हुए अपने लिए भी यहाँ से एक बहुत बड़ी इनकम लेने के काबिल आप बन पाएंगे। हमारी यह संस्था लाइफ टाइम चलने वाली संस्था है। अब पूर्ण रूप से यह बात आप पर ही डिपेंड करेगी कि आप संस्था के साथ जितनी ऑनेस्टी के साथ खड़े रहेंगे, जितनी ईमानदारी के साथ संगठन के कार्य को आगे बढ़ाएंगे, उसी पर आपकी प्रोग्रेस यहाँ पूर्ण रूप से डिपेंड करेगी। चलिए, एक और सर्टिफिकेट, ली सर्टिफिकेट है जो आरबीआई के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है। तो हमारी यह संस्था आज बहुत बड़े पैमाने पर कार्य कर रही है, जहां उसे बड़ी से बड़ी ट्रांजैक्शन करने की भी आवश्यकता पड़ती है। तो यह सर्टिफिकेट हमारी संस्था को यह ऑथराइजेशन देती है। तो एक लीगल तरीके से जब संस्था कार्य करती है, तो ही ये सारी बातें पॉसिबल हो पाती है। अब बात आ जाती है कि हमारी यह संस्था हो या ऑल ओवर इंडिया की, ऑल ओवर वर्ल्ड की कोई भी सेक्टर हो, कोई भी संस्था, वो निश्चित रूप से जो भी फैसिलिटी दे रही है, जो भी सुविधाएं उपलब्ध करा रही है, तो अपने सदस्यों को ही कराएगी, जिसे वो जान पाएगी। तो इसके लिए एक छोटी सी कंडीशन है यहाँ, 2100 रुपये संस्था को एक बार फर्स्ट एंड लास्ट टाइम लाइफ में आपको डोनेशन के रूप में देना होता है। जब आप यह देते हैं, तो एक तो बात पूर्ण रूप से हम सभी जान रहे हैं, जब डोनेशन दे रहे हैं, दान, तो वह पूर्ण रूप से संस्था का उस पर अधिकार है। लेकिन हमारे संस्थापक सर की सोच है कि जो भी यहाँ कार्य कर रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति बेहद मजबूत हो, कभी भी उन्हें मदद के लिए हाथ फैलाने की आवश्यकता ना पड़े, जब भी हाथ बढ़े लोगों की मदद के लिए। इन्हीं कुछ सोच के साथ यह अमाउंट भी हम ही सभी के बीच कार्य कर रहे एसोसिएट हो, कोऑर्डिनेटर, साथ में कुछ इमरजेंसी फंड रखी गई है, उन सभी में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। फिर भी संस्था आपको क्या कुछ फैसिलिटी दे रही है, चलिए इस इमेज के थ्रू समझ लेते हैं। जीवन दान ग्रुप मेंबर्स फैसिलिटी एट फर्स्ट वेलकम लेटर। नेक्स्ट है अपना लाइफ टाइम मेंबरशिप, जब आप संस्था के सदस्य बन जाते हैं, आजीवन आपको सदस्यता मिल जाती है। नेक्स्ट है अपना 50% टैक्स रिबेट अवेलेबल ऑन द डोनेशन अमाउंट, बिकॉज संस्था हमारी एटीजी के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। नेक्स्ट है अपना कूपन अवेलेबल। तो आप जो संस्था को 2100 रुपये दे रहे हैं, संस्था इसके बदले आपको कूपन अवेलेबल करवा रही है। हमारी संस्था का खुद का अपना जेडीजी पे एप्लीकेशन है, वहाँ प्रोडक्ट परचेज करके आप इस कूपन को रिडीम भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट, सोशल एम्पावरमेंट एक बहुत बड़ा उद्देश्य है हमारी संस्था का, जिसमें आज संस्था बहुत ही विस्तृत पैमाने पर कार्य कर रही है, जिसे आगे डिटेल में आप समझ पाएंगे। नेक्स्ट है अपना जीवन दान समृद्धि योजना, हमारी संस्थापक सर के द्वारा आरंभ की गई एक बेहद लाभप्रद योजना, जिससे भारतवर्ष का हर परिवार चाहे तो समृद्ध बना सकता है खुद को। तो यह कैसे आप इसकी बेनिफिट उठा पाएंगे, क्या है टर्म कंडीशन, इसे आगे डिटेल में समझ लेंगे। नेक्स्ट है इमरजेंसी डोनेशन। तो इमरजेंसी निश्चित रूप से यह सब अपने आप में हर कुछ स्पष्ट कर रहा है। इस संस्था का कोई भी सदस्य अगर उसकी लाइफ में ऐसी परिस्थिति बनती है, तो वहां पर संस्था उन्हें परमिशन देती है, वो अपनी आईडी पर डोनेशन रिक्वेस्ट लगा सकते हैं, कुछ टर्म कंडीशन के साथ, इसे भी आगे डिटेल में समझ लेंगे। नेक्स्ट है अपना यूट्यूब इनकम प्लेटफॉर्म। तो एक बहुत जबरदस्त इनकम का ये प्लेटफॉर्म संस्था प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि आज प्रेजेंट टाइम में मैक्सिमम लोग आपको सोशल मीडिया पर एक्टिव दिखेंगे, तो एक सही तरीके से उसकी यूटिलाइज करके एक अच्छी अर्निंग की जा सकती है भविष्य में।
तो यहाँ पर हम सभी का भी खुद का अपना यूट्यूब चैनल है। आप भी संस्था के साथ अगर अपना यूट्यूब चैनल रखिए, और हम सभी जान रहे हैं यूट्यूब पर हमें कंटेंट पोस्ट करनी होती है, तो यहाँ संस्था में आकर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसकी आप यहाँ पर वीडियो पोस्ट कर सकते हैं। संस्था की ओर से बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, उनकी ओर से भी आप वहाँ पे वीडियो बना लें, उसे भी पोस्ट कर सकते हैं। संस्था किस तरह से हमारा कार्य कर रही है, क्या उद्देश्य है, क्या टेक्निकल पार्ट है, ऑलमोस्ट इन सभी के रिगार्डिंग भी आप वीडियो बना के पोस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ एक जो सबसे बड़ी बात है जिसके लिए संस्था हम सभी को यहाँ प्रेरित कर रही है, वो है जन कल्याण का कार्य, सोशल एक्टिविटी वर्क। तो जब आप किसी भी तरह के सोशल एक्टिविटी वर्क को करें जिसमें आप खुद को सक्षम पाते हैं, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात वहाँ होगी, हमारी संस्था का बैनर ज़रूर होना चाहिए, ताकि जो भी कोई व्यक्ति देखे आपको तो जान सके यह व्यक्ति इस संस्था के साथ जुड़कर इस तरह का कार्य कर रहा है। उनके अंदर भी भावना होगी इस तरह की नेकी की, तो निश्चित रूप से वो भी आकर करेंगे। और इन सभी को कार्य को करते हुए वीडियो बनाइए और यहाँ पर अपलोड करिए। धीरे-धीरे ही सही भविष्य में आपकी सब्सक्राइब, व्यूज़ और लाइक्स के थ्रू हमारी एक अच्छी इनकम जनरेट होने लगेगी। तो ये एक बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म दे रही है संस्था इनकम का। नेक्स्ट है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट जिसमें हमारी संस्था भी अग्रणी है। आगे ह्यूमन राइट एंड एंटी करप्शन मेंबरशिप, तो संस्था आपको इसकी सर्टिफ़िकेट भी प्रोवाइड करती है अगर आप संस्था में किसी भी पोस्ट को अचीव करते हैं, और हम सभी जान रहे हैं यह सर्टिफ़िकेट किसी भी व्यक्ति के लिए उसके समाज में बेहद महत्वपूर्ण स्थान रखती है। चलिए इस समृद्ध जो बनाने की, हर परिवार को समृद्ध कैसे बनाया जाए, तो हमारे संस्थापक सर के द्वारा जो ये योजना लाई गई है, जीवन दान समृद्धि योजना, जिसमें आप देख पा रहे हैं 26,000 तक की सहयोग राशि संस्था द्वारा दी जाती है। तो क्या है उद्देश्य? सिंपल, आप इसे समझ पाएँगे यहाँ दोहे के माध्यम से, कि हमारे संस्थापक सर हर परिवार को समृद्ध बनाना चाहते हैं। तो बेटा और बेटी दोनों ही एक समान हैं। तो दोनों को आप समानता से अगर परवरिश करें, उनकी शिक्षा-दीक्षा करें, उनके भविष्य को सँवारने के लिए आप तत्पर हो जाएँ, तो निश्चित रूप से हमारा हर परिवार भारतवर्ष का समृद्ध होगा, समाज प्रगति की ओर बढ़ेगा। इससे भारतवर्ष समृद्ध होगा, प्रगति करेगा, और हम सभी का यह सपना है कि भारतवर्ष प्रगति की ओर बढ़े। तो यही संस्थापक सर की जो सोच है, इसे हम सभी को मिलकर सही करना है। तो यहाँ पर कैसे यह पूरा हो सकेगा? तो चलिए इस इमेज के थ्रू देख पाएँगे। जीवन दान समृद्धि योजना, जिसमें 1 वर्ष से लेकर 30 वर्ष तक के हर बच्चे-बच्ची जिनका विवाह नहीं हुआ है, उनको समृद्धि योजना का लाभ संस्था की ओर से मिलेगा, जिसमें 26,000 तक की सहायता राशि संस्था की ओर से दी जाने का प्रावधान है। तो यहाँ पर कैसे आप ले पाएँगे, इसकी बेनिफिट उठाएँगे? जिस दिन आपने बच्चे की आईडी एक्टिव की, 30 डेज़ के अंदर वहाँ आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आती है 2600 वॉलेट में। तो कैसे आएगी? 30 दिन के अंदर आपको उनकी आईडी पर सबसे पहले तो रिक्वेस्ट लगानी है। दैट मीन्स आपको उनका केवाईसी, 18 वर्ष के अंदर के बच्चे हैं, तो आप उनका निश्चित तौर पर सिर्फ़ आधार कार्ड वहाँ पर अपलोड करके उनकी केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र के बच्चे हैं, तो आप उनकी फुल केवाईसी कर सकते हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक डिटेल्स, ये तीनों ही अपलोड करके आप उनकी फुल केवाईसी कर लीजिए। तो इस तरह से आपने एक रिक्वेस्ट लगा दी। अब बात आ जाती है, संस्था मदद तो कर रही है, लेकिन उन परिवारों की जो रियल मायने में अपने परिवार को, अपने बच्चों की आईडी को समृद्ध बनाना चाह रहे हैं, वहाँ पर एक रेगुलर इनकम जनरेट करवाना चाह रहे हैं। तो संस्था को इस बात की जानकारी तभी होगी जब वो व्यक्ति अपनी आईडी पर एक कदम आगे बढ़ाते हुए अपनी समृद्धि वॉलेट में 1600 रुपए ऐड करेंगे। जैसे ही आपने ऐड किया, संस्था को जानकारी होगी, हाँ, यह व्यक्ति है जो अपने परिवार को समृद्ध बनाना चाह रहा है। संस्था अपने ओर से 2 कदम आगे बढ़ाते हुए 2600 रुपए उनके समृद्धि वॉलेट में ऐड करी। फिर आपके वॉलेट में, बच्चों की समृद्धि वॉलेट में टोटल 4242 रुपए आए, जिससे ईज़िली आप 2 आईडी को एक्टिव कर सकते हैं। जब आपने भी किसी को संस्था की जानकारी दी, जैसे ही कोई 2 मेंबर आते हैं, आपको बच्चों के डायरेक्ट से उन आईडी को लगानी है। राइट और लेफ्ट लगाइए ताकि आपकी डायरेक्ट की भी इनकम बने, मैचिंग की भी इनकम बने, और जब वो सदस्य आगे कार्य करें तो आपको एक अच्छी लेवल जनरेशन इनकम भी मिल पाए। तो जो संस्था का उद्देश्य है, बच्चों की आईडी पर एक रेगुलर इनकम जनरेट हो सके, तो ही ये सारी बातें संभव हो पाएगी। यहाँ पर समृद्धि योजना के तहत आपने आईडी को सिर्फ़ 800 में एक्टिव कर लिया, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा क्योंकि आपने सिर्फ़ 1600 ऐड किया। तो यहाँ पर 2 आईडी के लिए आपको 800-800 ही लग रहे हैं, जबकि यहाँ पर हमारी संस्था में 2100 में आईडी एक्टिव होती है। तो समृद्धि योजना के तहत आपको ये बहुत बड़ी बेनिफिट मिली। बाकी जितनी इनकम का सोर्स है वो भी, और जैसे ही आपके वॉलेट में क्लियर हो जाएगा, और निश्चित तौर पर बच्चे छोटे हैं तो अभिभावक ही उनकी आईडी पर कार्य करेंगे, उनके वॉलेट को क्लियर करने का जो कार्य है। बच्चे बड़े हैं तो वो अपनी आईडी पर कार्य कर सकते हैं।
यहाँ पर जैसे ही वॉलेट क्लियर हो जाए, आप अपनी ओर से फिर एक कदम आगे बढ़ाते हुए 1600 उनकी समृद्धि वॉलेट में ऐड कर लीजिए। संस्था फिर अपने ओर से 2600 रुपये ऐड करेगी। तो इस तरह से 10 टाइम्स संस्था आपको सपोर्ट करेगी, लेकिन उन्हीं परिवारों को जो रियल मायने में अपने आप को समृद्ध बनाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर एक और फैसिलिटी दी गई है बच्चियों के लिए, अगर उनकी आईडी पर कोई कार्य नहीं हो रहा है, तो 10 माह के बाद उनकी शादी जब कभी होगी, तो संस्था अपने ओर से कुछ वहाँ पर उनके वॉलेट में कुछ अमाउंट भी क्रेडिट करेगी। साथ ही साथ उनकी आईडी को मेंबरशिप आईडी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ताकि वो बच्चियाँ आगे चलकर अपनी इस आईडी के थ्रू एक अच्छी इनकम भी जनरेट कर सकती है कार्य करते हुए। और अगर उनकी आईडी से डोनेशन कंप्लीट होता रहा, तो भविष्य में अगर कभी उन्हें इमरजेंसी डोनेशन की आवश्यकता पड़ी, तो संस्था भी उस समय उनकी मदद के लिए खड़ी रहेगी। तो इस तरह से समृद्धि योजना के तहत जो संस्थापक सर की कोशिश है, हर परिवार समृद्ध बन सके, और यह भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली कोई समृद्धि योजना नहीं है, ये हमारी संस्था द्वारा चलाई जाने वाली समृद्धि योजना है। यहाँ पर इसी बात को एक बार फिर से बताया गया है कि 2600 जो आपको संस्था दे रही है, इसकी आपको यूटिलाइज़ अमाउंट की पूर्ण रूप से बच्चों की डायरेक्ट की आईडी में एक्टिव करने में करनी है, ताकि फिर नेक्स्ट अमाउंट क्रिएट हो सके। और जो इसका उद्देश्य है, हर आईडी पर एक आर्थिक सशक्तिकरण मिल सके हर परिवार को, और उसकी आईडी पर स्थायी आय का साधन उपलब्ध हो सके। नेक्स्ट आप देखें तो सच्चे रिश्ते, जिसमें बहुत से बच्चियों को इसके थ्रू उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं किया था, तो अब ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन आ गया है। खुद अपने हमारे प्रोफाइल पर पहले आप अपने मोबाइल को रजिस्टर कर लें यूएमसीए मैनेजमेंट में जाकर, फिर वहाँ कन्यादान का ऑप्शन आएगा, जहाँ पर आप बच्चियों की जिनकी शादी हो गई है आईडी कार्ड अपलोड कर लीजिए, सबमिट करेंगे। उनके बैलेंस वॉलेट में संस्था की ओर से अमाउंट क्रेडिट कर दी जाएगी, क्योंकि जो संस्था का उद्देश्य है बेटियों को सशक्त और समृद्ध बनाना और रोजगार से जोड़ना। शादी के बाद भी अगर ससुराल पक्ष या समाज द्वारा किसी प्रकार की परेशानी आती है, तो संस्था मदद के लिए खड़ी रहेगी। बशर्ते शर्त इतनी सी है कि बच्ची की तरफ से कोई गलती ना हुई हो, और अगर कानूनी सहायता की भी आवश्यकता पड़े, तो संस्था मदद करेगी अगर बच्ची पक्ष इसमें सक्षम नहीं है। यहाँ पर संस्था की ओर से कुछ उपहार स्वरूप भी रखे गए हैं, आप देख पा रहे हैं। तो जो कन्या अपनी समृद्धि वॉलेट का सही समय पर उपयोग कर लेगी, उसे संस्था द्वारा उपहार भी दिए जाएंगे। चलिए इमरजेंसी डोनेशन वाले पार्ट को देखें, तो यहाँ पर संस्था वहाँ खड़ी है जहाँ जिसके साथ कोई भी नहीं है। पूर्ण रूप से संस्था वहाँ आपको खड़ी दिखेगी, अगर उनके साथ कोई भी मदद के लिए खड़ा नहीं है। तो यह बेनिफिट संस्था से आप कैसे ले पाएँगे? जिस दिन आपकी आईडी एक्टिव होती है किसी भी मेंबर की, उसके 90 डेज़ के बाद संस्था उन्हें यह परमिशन देती है। 3 महीने के बाद अगर वो सदस्य या उनके फैमिली मेंबर्स किसी की भी लाइफ में ऐसी कोई विषम परिस्थिति बन जाती है, मेडिकल से रिलेटेड कुछ कंडीशंस रखी गई है, जिसे आप यहाँ देख पा रहे हैं। इनमें से अगर ऐसी कोई सर्कमस्टांस बन गई, तो संस्था उन्हें परमिशन देती है कि वो अपने आईडी पर डोनेशन रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। 90 दिन से लेकर 1 साल तक के बीच में 1500 से लेकर 15,000 तक की सहायता राशि ज़रूरत के अनुसार उन्हें दी जाएगी। याद रखिए, एक आईडी पर लाइफ टाइम एक ही बार संस्था परमिशन दे रही है डोनेशन रिक्वेस्ट लगाने की। वहीं भविष्य में अगर कभी आवश्यकता पड़ी 1 साल के बाद या कभी फ्यूचर में, तो संस्था उन्हें बड़ी रकम की भी मदद कर सकती है। लेकिन वहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात यह होगी कि हमारी संस्था की जो संगठित टीम है, एक बार वेरीफाई ज़रूर करेगी इस सदस्य ने आज तक अपनी ओर से क्या डोनेशन का कार्य किया, क्योंकि हमारी संस्था का यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। आप इस तरह से समझ सकते हैं, ये हमारी संस्था का बैकबोन है। पूर्ण रूप से हमारी संस्था इस पर डिपेंड है। हम सभी जो यहाँ पर दान का डोनेशन का कार्य कर रहे हैं, उसी से किन्हीं को भी इमरजेंसी डोनेशन हो या बच्चों की आईडी पर समृद्धि योजना की मदद हो, उसी के तहत मिल पा रही है। तो इसमें हमें बढ़-चढ़ कर कार्य करना है, और निश्चित रूप से दान ही एक ऐसा कार्य है जो आपको इस धरती पर भी काम आएँगे, उनकी ब्लेसिंग्स, और इस दुनिया से जाने के बाद एक वही चीज़ है जो किया हुआ कोई पुण्य का कार्य है, वही हमारे साथ जाता है। तो इन बातों का हमें पूर्ण रूप से यहाँ पर ध्यान रखना है, इस पर बढ़-चढ़ कर कार्य करना है। आगे आप देखें तो कुछ और क्षेत्र में भी संस्था आपको मदद कर रही है। कोई किसान भाई हैं, उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड पर लोन ले रखा था, पूरी तरह बैंकरप्ट हो गए हैं, तो वो भी अपनी आईडी पर डोनेशन रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। एजुकेशन से रिलेटेड एक और पार्ट है, बहुत से बच्चे पढ़ने में काफ़ी काबिल हैं, उन्होंने हाई एजुकेशन कॉम्पिटिशन कंप्लीट कर ली। उनकी पढ़ाई पूरी करने के बाद जॉब की भी कन्फर्मेशन है, बट पेरेंट्स कैपेबल नहीं है कि एटलीस्ट वो पढ़ाई भी उन्हें पूरी करवा सकें। तो संस्था का मानना है कि बच्चों का फ्यूचर करियर बर्बाद ना हो जाए, तो वो अपनी आईडी पर डोनेशन रिक्वेस्ट लगा सकते हैं, संस्था उन्हें परमिशन दे रही है। तो इन कुछ कंडीशंस में संस्था डोनेशन रिक्वेस्ट लगाने की परमिशन देती है। चलिए यहाँ पर इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस रखा गया है संस्थापक सर द्वारा, यह है अपना फैमिली वेरिफिकेशन प्रोसेस। कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्यों से रखा गया है, तो क्या इसे भी जान लेते हैं। सदस्य परिवार की जानकारी, यह पहली बात है। यह वेरिफिकेशन प्रक्रिया हमें प्रत्येक सदस्य के परिवार के बारे में सही और स्पष्ट जानकारी प्राप्त करने में मदद करती है। दूसरी बात पारदर्शिता की है, पारदर्शिता सुनिश्चित करना।
फैमिली वेरिफिकेशन से यह पता लगाया जा सकता है कि किन किन सदस्यों को सहायता दी गई है, जिससे पारदर्शिता को बढ़ावा मिले। नेक्स्ट है आपातकालीन सहायता में सहूलियत। विपत्ति या आपात स्थिति में सहायता करते समय यह जानकारी ग्रुप को तेज और सही निर्णय लेने में मदद करती है। नेक्स्ट है अपना सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन। तो यह प्रक्रिया यह भी सुनिश्चित करती है कि सहायता वास्तव में जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचे और सामाजिक सेवा हो। एंड नेक्स्ट है अपना सदस्य हित में निर्णय। फैमिली वेरिफिकेशन से जुड़े सभी कार्य जीवन दान ग्रुप के नियमों और दिशा निर्देशों के अनुसार ही किए जाएंगे। यहाँ पर संस्था हमें वर्किंग इनकम भी दे रही है। तो जीवन दान वर्किंग इनकम, अगर आप जीवन दान ग्रुप के कार्य को बढ़ाने में मदद करते हैं तो संस्था आपको वर्किंग इनकम भी देती है। जीवन दान फैमिली मेंबर्स को यह इनकम उनके कार्य, मेहनत तथा सामाजिक कार्य को प्रोत्साहन देने के लिए प्रदान की जाती है। तो इस इनकम के पार्ट को बहुत ही डिटेल में अच्छे से समझने के लिए मीटिंग एंड होने के बाद जरूर आप अपने सीनियर के साथ कनेक्ट होइए, जिनके थ्रू आपको यह जूम लिंक प्रोवाइड की गई है। बहुत बड़ी पार्ट है यहाँ पर इनकम की जो संस्था हमें दे रही है। एक आईटी पर आप पर डे का 6000 तक का इनकम करते हुए मंथ की एक बहुत ही अच्छी इनकम कर सकते हैं। तो इसकी फुल डिटेल जानकारी लेने के लिए आप ज़रूर अपने सीनियर के साथ कनेक्ट होइए। बाकी इसी जूम लिंक के थ्रू डेली मॉर्निंग एंड इवनिंग 8 से 9 अपनी मीटिंग संस्था की भी फुल डिटेल जानकारी, और जैसा कि आपने परसों देखा कल संडे के दिन मॉर्निंग में हमारे जो नेशनल कोऑर्डिनेटर पटेल सर, उन्होंने सारे टेक्निकल पार्ट की भी जानकारी दी। बहुत से समृद्धि वॉलेट में नहीं पेमेंट आ पा रही है, कैसे, क्यों, तो आप इसकी पूरी तरह से जानकारी ले पाए। साथ ही साथ इसकी बहुत सी वीडियो हर ग्रुप में भी अवेलेबल है, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। तो मीटिंग में आप ज़रूर बने रहिए, सुबह और शाम तो फुल आपको डिटेल हर क्षेत्र में जानकारी मिलेगी। बाकी इनकम के पार्ट के लिए आप अपने सीनियर से ज़रूर कनेक्ट हो जाइए। चलिए यहाँ पर देखें कोऑर्डिनेटर इनकम वाले पार्ट को। तो यहाँ पर संस्था हमें एक जेन्युइन तरीके से लोगों को मदद करने का भी मौका दे रही है। अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए ज़बरदस्त इनकम का भी प्लेटफ़ॉर्म है। साथ ही साथ संस्था पद और सम्मान भी दे रही है, तो वो है अपना कोऑर्डिनेटर का पोस्ट। तो हर क्षेत्र पे संस्था ने कोऑर्डिनेटर का पोस्ट रखा है। ग्राम पंचायत, तहसील, ब्लॉक हर लेवल पे कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए हैं। उन सभी का इनकम कैसे बढ़े, इसके लिए भी संस्थापक सर ने यहाँ पर जीवन दान कोऑर्डिनेटर क्लब इनकम के थ्रू उन लोगों की इनकम को एक अच्छी ग्रोथ देने के लिए जो यहाँ पर लाया है, उसे भी जान लीजिए। पर डे यहाँ ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी आईडी एक्टिव होगी, हर आईडी से 50 रुपीज़ निकाली जाएगी और अपने उन तीनों कोऑर्डिनेटर के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। और यहाँ पर अगर 500 रुपये तक की भी उनकी इनकम बनती है, तो वो इजीली रिक्वेस्ट लगा सकते हैं और यह इनकम उनके डायरेक्ट बैलेंस वॉलेट में आएगी, ताकि वो इजीली विड्रॉ लगा सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में। तो बहुत सारी सुविधाएँ हैं जो बराबर संस्थापक सर द्वारा दी जाती है हर किसी के लिए। तो अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर और स्टेट कोऑर्डिनेटर। इन दोनों के बीच भी एक कोऑर्डिनेटर का पोस्ट अपना अभी आया है, वो है जोनल कोऑर्डिनेटर का। तो चलिए पॉइंट वाइज समझ लेते हैं। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर। तो ऑल ओवर इंडिया में हर स्टेट में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में 3 से 4 डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का पोस्ट रखा गया है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर पोस्ट को अचीव करेंगे, संस्था आपको अलग से 5% की फंड राशि दे रही है, ताकि आप अपने डिस्ट्रिक्ट में एक ज़बरदस्त तरीके से संस्था के रिगार्डिंग कार्य कर सकें, जीवन दान परिवार को समृद्ध बना सकें। साथ ही साथ लोगों की मदद का कार्य करें इस अमाउंट से, और प्रोजेक्ट भी रन करवाएँ, ताकि लोगों के पास उनका खुद का रोज़गार हो। इसके ऊपर अपना ज़ोनल कोऑर्डिनेटर का पोस्ट है। तो एक ज़ोनल कोऑर्डिनेटर के डायरेक्ट में उनके 5 डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं, उसके लिए भी उन्हें अलग से दी जाती है 1% की फंड राशि, ताकि इससे वो अपने पाँचों डिस्ट्रिक्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ जीवनदान परिवार को समृद्ध बना सकते हैं। साथ ही साथ स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के बीच अच्छी कनेक्टिविटी बनी रहे, इस वजह से ज़ोनल कोऑर्डिनेटर का पोस्ट यहाँ पर स्टार्ट किया गया है। इसके ऊपर आप देख पा रहे हैं स्टेट कोऑर्डिनेटर। तो एक डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के डायरेक्ट के जब 10 डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर कंप्लीट हो जाएँगे, तो वो सदस्य स्टेट कोऑर्डिनेटर पोस्ट को क्वालीफाई करेंगे। फिर संस्थापक सर द्वारा उन्हें जो भी स्टेट दी जाएगी, उनके ग्रोथ के लिए उनके लिए अलग से उन्हें 4% की फंड राशि दी जाती है, ताकि वो अपने स्टेट में एक बहुत ही बेहतर तरीके से जीवनदान परिवार को समृद्ध बना सकें, प्रगति की ओर ले जाना है। इस फंड से लोगों की मदद भी करना है और प्रोजेक्ट को रन करवाते हुए हर किसी के पास रोजगार मिल सके, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करनी है। इसके ऊपर भी आज हमारी संस्था में नेशनल कोऑर्डिनेटर का पोस्ट है। तो आप बराबर देख ही रहे हैं हमारे जितने भी नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, हमारे ग्रेट मेंटर हरदीप आनंद सर हो, राज पटेल सर हो, कन्हैया सर, हर कोई हर पल हर किसी की मदद के लिए तत्क्षण यहाँ पर रेडी होते हैं, और उन सबों की योगदान है जो यहाँ पर हर कोई प्रोग्रेस कर पा रहा है, संस्था बढ़ रही है और हर कार्य सुनिश्चित ढंग से यहाँ पर किया जा रहा है। तो यह बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है हम सभी के पास कि एक से एक बेहतर हमारे पास नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हैं, संस्थापक सर तो हैं ही। चलिए यहाँ पर अब समझ लेते हैं लघु उद्योग फंड, प्रोजेक्ट फंड। तो इसमें भी संस्था हमें बहुत बड़ी सपोर्ट कर रही है। आपका किसी भी तरह का कोई सिविल स्कोर वेरीफाई नहीं किया जाता है, ये सबसे बड़ी आपके लिए बेनिफिट है।
दूसरी बात आ जाती है इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर। तो संस्था आपसे किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट रेट चार्ज नहीं करेगी, प्लस आपके सपोर्ट के लिए 20% सब्सिडी दे रही है। ओनली 80% आपको ईएमआई के थ्रू पे करनी है। एंड नेक्स्ट जो बात आ जाती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक डिटेल्स, यही तीनों आपको अपलोड करके अपनी फुल केवाईसी कंप्लीट कर लेनी है। अब इस उद्योग फंड की आप रिक्वेस्ट कैसे लगाएंगे? चलिए, इसके लिए 3 कंडीशंस रखी गई है। जिस दिन आपकी आईडी संस्था में एक्टिव होगी, आपके डायरेक्ट से अगर 3 मेंबर संस्था में आ जाते हैं, ये फर्स्ट कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है आपने अपनी केवाईसी कंप्लीट कर ली हो। और तीसरी कंडीशन कि आपने संस्था में आज तक जो भी इनकम किया है उसका 10% आपका डोनेशन कंप्लीट हो। तो आप इजीली यहाँ फंड की रिक्वेस्ट लगाएंगे, संस्था द्वारा अप्रूव भी होगी और आप उसकी बेनिफिट स्टेप वाइज उठा पाएंगे। तो यहाँ देखें एक नज़र, संस्था हमें 2250 से लेकर 10 लाख तक का फंड रिक्वेस्ट लगाने की परमिशन दे रही है। याद रखें, यहाँ पे कोई भी बड़ी फंड एकाएक नहीं लगाई जा सकती है, स्टेप वाइज ही हमें आगे बढ़नी है। 10 लाख तक के फंड की रिक्वेस्ट को लगाने के लिए डायरेक्ट के 11 मेंबर कंपलसरी हैं। या तो स्टार्टिंग में कर लीजिए या स्टेप वाइज भी की जा सकती है। तो यहाँ पे चलिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 2250 के आगे बढ़ूँ तो 5000, 5000 के आगे 10,000, 25,000, 50,000, 1 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख और लास्टली 10 लाख। तो इस तरह से स्टेप वाइज हमें सारी बेनिफिट मिलेगी, सब उद्योग जो फंड लगाएंगे यहाँ पर। तो पहला, जैसे कि आपने 2250 का फंड रिक्वेस्ट लगाया, पर ईएमआई 450 रुपीज़ की बन रही है। तो फर्स्ट जो ईएमआई होगी, और वो हर फंड में याद रखें सेम प्रोसेस होगी। फर्स्ट ईएमआई संस्था द्वारा पे होगी एज ए 20% सब्सिडी जो संस्था को दे रही है हमें, आप कैशबैक के रूप में भी इसे समझ सकते हैं। रेस्ट 80% जो बनती है वो हमारे बैलेंस वॉलेट से कट होगी, क्योंकि संस्था का मानना है कि आप यहाँ पर जो कार्य कर रहे हैं संगठन के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, तो हमारे बैलेंस वॉलेट में जो इनकम आ रही है उसी से 80% डिडक्ट होगी, ना कि आप अपने बैंक अकाउंट से इसे कभी पे कर पाएंगे। तो इस तरह से ये जानकारी हमें समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ जितनी बड़ी हमारी फैमिली होगी, जितना बड़ा हमारा परिवार होगा, एक बहुत ही ज़बरदस्त इनकम होगी और स्टेप वाइज़ ईज़िली हर फंड की रिक्वेस्ट लगाते हुए उसकी बेनिफिट उठाई जा सकती है। तो 2250 का आपका क्लियर हो जाता है ईएमआई। तो नेक्स्ट अपना 5000 का आपने रिक्वेस्ट लगाया, सेम प्रोसेस रहेगी। थाउज़ेंड रुपीज़ की पर ईएमआई बनेगी। फर्स्ट जो ईएमआई होगी वो संस्था द्वारा पे हो जाएगी 20% सब्सिडी के रूप में। रेस्ट 4000 जो बच गई 80% वो हमारे बैलेंस वॉलेट से कट होगी। तो हर फंड में ये सेम प्रोसेस रहेगा। आप यहाँ देख पा रहे हैं हर फंड की जो ईएमआई है मोस्टली 4 वीक में ही कट हो रही है। लास्ट की 2 बड़ी फंड है 5 लाख और 10 लाख, तो दोनों की ईएमआई 8 वीक में कट हो पाएगी। चलिए यहाँ पे एक नज़र डाल लें, जो संस्था हमें सपोर्ट कर रही है 20% सब्सिडी, इसे आप कैशबैक के रूप में समझ सकते हैं। तो यहाँ आप टोटल कैलकुलेट करिए तो एक ह्यूज अमाउंट बन रही है 3,88,450 रुपीज़ अमाउंट। तो एक बहुत बड़ी मदद है जो संस्था आपको इस उद्योग फंड के तहत हम सभी को दे रही है। तो यहाँ पर एक और चीज़ का ध्यान रखना है, स्टार्टिंग की 3 फंड की रिक्वेस्ट लगाएँगे तो किसी गारंटर की कोई नीड नहीं है। फोर्थ जो अपना 25,000 है उसके लिए एक गारंटर की आवश्यकता पड़ेगी। कोई भी आपके अपलाइन स्पॉन्सर बन सकते हैं और बाकी आगे के हर फंड के लिए रिक्वेस्ट लगाएँगे तो 2-2 गारंटर की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस तरह से संस्था के लिए संगठन के कार्य को आगे बढ़ाते हुए, अपने परिवार को बड़ा करते हुए एक अच्छी इनकम, साथ में इस उद्योग फंड का स्टेप वाइज़ बहुत ही ज़बरदस्त बेनिफिट लिया जा सकता है। चलिए प्रोजेक्ट को देखें, क्योंकि संस्था का यह बहुत बड़ा उद्देश्य है सोशल एम्पावरमेंट। तो इसी के तहत बहुत ही विस्तृत पैमाने पर यहाँ संस्था द्वारा कार्य की जा रही है। तो चलिए एक नज़र पहले डाल लें। कुटीर उद्योग, हैंडीक्राफ्ट उद्योग, दोना पत्तल उद्योग, मंगलसूत्र एंड माला उद्योग, बेकार से आकार प्रोजेक्ट, रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट, टेडी बियर प्रोजेक्ट, पाठशाला प्रोजेक्ट, सैनिटरी पैड प्रोजेक्ट, ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑडिशन प्रोजेक्ट, ब्यूटी पार्लर ट्रेनिंग, एलईडी बल्ब असेंबली, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, पोछा उद्योग, ऑर्गेनिक अचार पापड़ मसाला बनाना। तो आप देख पा रहे हैं लगभग हर क्षेत्र में हमारी संस्था यहाँ पर प्रोजेक्ट रन करवा रही है, ताकि जो भी व्यक्ति जिस क्षेत्र में खुद को कुशल पाए उसमें कार्य कर सकते हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑलरेडी पहले से रन हो रही है, जैसे समाज से अशिक्षा को मिटाने के उद्देश्य से अपना पाठशाला प्रोजेक्ट है, ऑडिशन प्रोजेक्ट है। महिलाओं के लिए एक जबरदस्त यह मंगलसूत्र माला उद्योग जो आप देख पा रहे हैं, जिसके अंतर्गत मोती माला और मोती ब्रेसलेट दोनों पर कार्य चल रहा है। अब साथ ही साथ जो अपना जस्ट स्टार्ट हुआ है और कुछ है जो अपकमिंग है वो भी धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगी। तो जस्ट स्टार्ट हुआ है जिसमें अपना बेकार से आकार प्रोजेक्ट है। साथ ही साथ संस्था का एक और भी बहुत बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, पॉलीथीन मुक्त भारत अभियान। तो इस अभियान के तहत संस्थापक सर द्वारा कैरी बैग प्रोजेक्ट रन करवाया गया, जिसमें महिलाओं और पुरुषों दोनों को ही रोजगार मिल रही है और बहुत बड़े पैमाने पर ऑल ओवर इंडिया में अलग-अलग जगहों पे इस पे कार्य किया जा रहा है। लोगों को बहुत ही अच्छे से यहाँ पे रोजगार मिल रही है और साथ ही साथ हर घर तक अपना जीवन दान परिवार पहुँचाने का जो हमारा सपना है, यह सपना भी साकार हो पा रहा है। हर घर तक जब हम
इस बैग को कैरी बैग प्रोजेक्ट को दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से उन्हें दोनों ही बात बता रहे हैं कि हमारी जो संस्था है पॉलीथीन मुक्त भारत अभियान पर कार्य कर रही है और संस्था यहाँ पर किस तरह से क्या कार्य कर रही है, डिटेल में हमने तो जानकारी दे दी। लेकिन अगर फिर से उन्हें ज़रूरत पड़ी हमारे जाने के बाद, तो उसके लिए एक और व्यवस्था की गई है। हमारे जेडीजी पेपर दोनों ही अवेलेबल है, कैरी बैग भी और पैम्पलेट्स भी। तो पैम्पलेट्स की भी ज़रूर रिक्वेस्ट लगाते हुए हमें वहाँ से लेना है और कैरी बैग में उस पैम्पलेट्स को डालते हुए देना है, हर किसी को बताते हुए फ्री में हमें देना है। हमारे जाने के बाद भी वो व्यक्ति चाहे तो पूर्ण रूप से संस्था की जानकारी इस पैम्पलेट्स में जो प्रिंट की हुई है, ले पाएगा। साथ ही साथ हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी उसमें अवेलेबल है, ईज़िली हमसे कॉन्टैक्ट भी हो जाएगी उनकी। अब बात आ जाती है कि यहाँ पर इस अभियान के साथ जुड़कर कोई अपनी स्वेच्छा से कुछ दान देना चाहे, तो उसके लिए भी क्यूआर कोड रखा गया है पैम्पलेट्स पे, ताकि वो भी इस कार्य को चाहें तो कर सकते हैं। तो इस तरह से जो यह हमारा उद्देश्य है, तीनों ही सपना सच हो रहा है। पॉलीथीन मुक्त भारत बनाने का अभियान, लोगों तक रोजगार पहुँचाने का और हर घर तक, भारतवर्ष के हर परिवार तक अपनी जीवनदान संस्था को पहुँचाने का। तो बहुत ही कारगर साबित हो रहा है अपना यह कैरी बैग प्रोजेक्ट। बाकी तो आप देख ही रहे हैं, लगभग हर क्षेत्र में अपनी प्रोजेक्ट रन होने वाली है। चलिए इस ज़बरदस्त प्रोजेक्ट को भी देख लें, जो है अपना गृह प्रवेश योजना। निश्चित रूप से हर किसी इंसान का सपना होता है खुद का अपना उसका एक घर हो, मकान हो। तो संस्था यह बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी दे रही है और इतने बड़े सपने को पूरा करने के लिए एक बहुत सी छोटी-सी अमाउंट है जो हमें पेड करनी है। बस जो टर्म कंडीशन है उसे पे करते हुए आगे बढ़ते हुए इस योजना की बेनिफिट उठाई जा सकती है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यह हमारी संस्था का खुद का अपना जेडीजी पे एप्लीकेशन है। इसे हमें डाउनलोड करना है। आप अगर संस्था के सदस्य हैं तो हमारे खुद के अपने प्रोफाइल में जेडीजी पे डाउनलोड करने का ऑप्शन है, वहाँ जब आप डाउनलोड करेंगे तो ₹250 अमाउंट ऐड करनी है, ₹236 कट की जाएगी, रेस्ट अमाउंट वही रेस्ट बचेगी क्योंकि ऐप के डाउनलोड का चार्ज ₹200 प्लस 18% जीएसटी, टोटल ₹236। तो इस तरह से वो कट हो जाएगी, रेस्ट अमाउंट प्रीपेड बैलेंस में रहेगी। अब फर्स्ट स्टेप तो हमने पूरा कर लिया, अब नेक्स्ट स्टेप आती है अपने रेफर से मिनिमम 3 मेंबर को डाउनलोड करवाना है। जब आप 3 मेंबर को मिनिमम डाउनलोड करवाते हैं, तो 2 जगह आगे बढ़ जाते हैं। एक तो हमारी जेडीजी पे एक और सुविधा दे रही है, वो है अपना ऑनलाइन पेमेंट का, जैसे कि मोबाइल रिचार्ज, जो हर घर में होती है, हर महीने होती है, एक से ज़्यादा ही होती है। साथ ही साथ ऑनलाइन बिल पेमेंट, ये भी सुविधाएँ दे रही है, टिकट बुकिंग, ढेर सारी सुविधाएँ हैं जो यह जेडीजी पे एप्लीकेशन हमें प्रोवाइड करती है। तो इसमें से किसी भी सर्विस को अवेल करने के लिए 3 मेंबर कंपल्सरी हैं, मिनिमम करने ही करने हैं, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। एक तो यह सुविधा मिल गई, दूसरी आप इस इमेज के थ्रू समझ पाएँगे। आपने 3 मेंबर को डाउनलोड करवाया अपने रेफर से, उन 3 मेंबर को भी यही मैसेज हमें कन्वे करनी है, बतानी है कि संस्था से आप गृह प्रवेश योजना का लाभ कैसे ले सकते हैं। तो आपने भी 3-3 को अगर किया, तो यह बेनिफिट आपको मिल पाएगी। तो ये जो 3 की मैट्रिक्स है, जो आप देख पा रहे हैं, 10वें लेवल पे जब पहुँचती है, तो हमारी टीम साइज़ 59,049 मेंबर्स की हो जा रही है। उस समय वो मेंबर संस्था के इस गृह प्रवेश योजना के लिए क्वालीफाई कर जाएँगे। संस्था द्वारा या तो उन्हें नकद राशि दी जाएगी, उनकी ज़मीन है तो वो घर बनवा लें, या संस्था द्वारा जो कॉलोनी फ्लैट बनवाए जाएँगे, वो उन्हें प्रोवाइड की जाएगी। तो इस तरह से आपने देखा कि गृह प्रवेश योजना, जिसमें कि लाखों रुपए लगते हैं, जिसमें एक छोटी-सी अमाउंट ₹250 ऐड करके आप यहाँ पर टर्म कंडीशन को फ़ॉलो करते हुए इस योजना की बेनिफिट उठा सकते हैं। साथ ही साथ संस्था एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी दे रही है, आउटसाइडर्स को भी इस ऐप को डाउनलोड करवाने का। तो उस समय हमें एक मौका है कि अगले सदस्य को संस्था की फुल जानकारी दें और जब वो पूरी जानकारी लेंगे, बेनिफिट्स जानेंगे, तो निश्चित रूप से संस्था के आजीवन सदस्य बनेंगे, गृह प्रवेश योजना का लाभ भी उठाएँगे। साथ ही साथ संस्थापक सर द्वारा इस जेडीजी पे के थ्रू इनकम का एक और भी ज़बरदस्त सोर्स दिया गया है, वो है अपना लेवल कमीशन। जैसे ही आप अपने रेफर से किसी और को डाउनलोड करवाएँगे, आपको ₹10 की वहाँ इनकम बनेगी। तो 10 आपने सदस्य की सिर्फ कैलकुलेशन ले ली तो देख सकते हैं कि कितनी बड़ी हमारी इनकम बन पा रही है। आपने 10 सदस्यों को डाउनलोड करवाया, 10 ने सिर्फ 10-10 को करवाया, तो देख पा रहे हैं 10 से 100, 100 से 1000, 10,000 लाख, 10 लाख, किस तरह से हमारा इनकम का ग्राफ है वो बढ़ता ही जा रहा है। और जैसे-जैसे अपना परिवार इसमें बड़ा होगा, जल्द से जल्द गृह प्रवेश योजना के समीप भी पहुँच जाएँगे, इनकम भी बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही साथ एक और यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं, यह जेडीजी पे हमारा ऑनलाइन पोर्टल की तरह भी वर्क कर रहा है। जो भी होममेड प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं, यहाँ आपको अवेलेबल दिख रहे हैं। तो यहाँ से हमारी पूरी टीम के थ्रू ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी जो भी शॉपिंग की जाएगी 10वें लेवल तक से, तो 1% की परचेज़ कमीशन भी रखी गई है। साथ ही साथ जेडीजी पे एप्लीकेशन एक और बहुत बड़ी सुविधा दे रहा है हम सभी को, वो है जीवन दान परिवार सुरक्षा कार्ड बनाने का। तो यहाँ पे अगर आप अपने रेफर से 10 सदस्यों को जेडीजी पे डाउनलोड करवा लेते हैं, तो यहाँ पर जीवन दान परिवार सुरक्षा कार्ड बना पाएँगे। यूएमसीए फाउंडेशन जीवन दान परिवार सुरक्षा कार्ड आपके बाद आपके परिवार को मिलेगी 5,000 से 50,000 तक की सहायता राशि। इसमें 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक के जो भी सदस्य होंगे वो इस कवरेज में आ जाएँगे।
चलिए इस न्यूज़ चैनल वाले पार्ट को समझ लें। तो हमारी संस्था का खुद का अपना न्यूज़ चैनल है, ह्यूमन राइट एंड एंटी करप्शन। और हमारी संस्था सच के साथ है और सच को दिखाने के लिए एक जो सबसे बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म होती है, वो न्यूज़ चैनल हम सभी जानते हैं। तो इसमें आप जो भी यहाँ पर सदस्य हैं, कोई भी अगर इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, रिपोर्टिंग में, जर्नलिज़्म में, तो ज़रूर यहाँ पर आप अप्लाई करिए। प्रत्येक राज्य, जिला, कस्बा, गाँव में रिपोर्टर नियुक्त हो रहे हैं, भर्तियाँ भी स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर न्यूज़ चैनल में कार्य करते हुए आप सही मायने में एक अच्छी इनकम यहाँ से ले पाएँगे। और अगर आपने पहले से कहीं कार्य किया हुआ है, तो निश्चित रूप से आपको प्रायोरिटी भी दी जाएगी। और इन सभी के साथ जो संस्था का उद्देश्य है, सभी को समान अधिकार मिले, भ्रष्टाचार मुक्त समाज बने, कोई किसी को किसी तरह से परेशान ना करे, सताए नहीं, इन सारे उद्देश्यों की भी पूर्ति हो जाएगी। प्रोजेक्ट्स पे एक नज़र फिर से डालें तो एजुकेशन, जो आपने पाठशाला प्रोजेक्ट देखा, आगे है हेल्थ, एग्रीकल्चर, चिल्ड्रन राइट्स, सेव वाटर, न्यू इनोवेशन, स्टार्टअप इंडिया, जेंडर इनइक्वालिटी, एम्प्लॉयमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, क्लीन इंडिया, ब्यूटीफाइड इंडिया, स्वच्छ सुंदर भारत। वहाँ की वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आपने देखा मंगलसूत्र अपना उद्योग जो है, जिसमें मोती माला, मोती ब्रेसलेट, एम्प्लॉयमेंट, लोगों तक कैसे रोजगार पहुँच सके, इसके लिए भरसक प्रयास किया जा रहा है संस्थापक सर द्वारा, हमारे संस्था के द्वारा। तो चलिए यहाँ पे एक नज़र इवेंट्स पे भी डाल लें। बहुत सारे प्रशिक्षण शिविर लगवाई जाती हैं हमारी संस्था की ओर से, उन्हीं के कुछ इमेजेस हैं यहाँ पर। साथ ही साथ पब्लिकेशन के थ्रू भी जन-जन तक संस्था की जानकारी देने की कोशिश की जा रही है, किस तरह से हमारी संस्था लोगों को सम्मानित करना, मदद करना, इन सभी कार्य में अग्रसर है। तो सबसे पहले आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद कि आप सभी ने मेरी बातों को धैर्यपूर्वक सुना। तो इसके लिए एक बात ज़रूर मैं कहना चाहूँगी, अगर सही मायने में आपने पूरी तरह से यहाँ पर हर बातों को सुना और समझा, तो आपने भी महसूस किया होगा कि हमारा जो जीवनदान संस्था है, एक पारदर्शी और मजबूत संगठन है। तो आप भी अगर अपनी एक नई पहचान बनाना चाहते हैं, समाज सेवा का कार्य करते हुए और अपने भविष्य को सँवारना चाहते हैं, तो ज़रूर हमारी संस्था के साथ आइए, बेहतर बनाइए। तो जय जीवनदान आप सभी को। और हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर मोस्ट वेलकम है सर आपका। जय जीवनदान सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। और बहुत ही बढ़िया तरीके से, सरल तरीके से आपने संगठन की जानकारी दी। एक धन्यवाद बात सर। तो जी, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर मैं कुछ बात आपको बताना चाहता हूँ। कुछ लोग गजब के जुनूनी होते हैं। अभी कल ही मेरे पास एक फोन आया हमारे जयेश भाई का, जो कि गुजरात से है। तो वहां से दो कपल्स है ना, मैं उनका आपके सामने जो है उनका इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो भी शेयर करूंगा। वो निकले हैं 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए। 11,000 किलोमीटर पैदल चलेंगे। और बड़ी अच्छी बात यह है कि अभी फिलहाल मेरी बात हुई है उनसे, वो ओंकारेश्वर में है। और वहां से आज वो निकलेंगे, वो पहुंचेंगे इंदौर से 20 किलोमीटर दूर एक छोटा सा कस्बा है जिसका नाम है सिमरोल। तो वहां पर वो लोग पहुंचेंगे और बड़ी अच्छी बात है कि हमें एक मौका मिला है उनकी सहायता करने का, उनकी मदद करने का। तो हम लोग इंदौर से कुछ लोग ज़रूर यहाँ से तैयारी कर रहे हैं निकलने की। उनसे हमारी मुलाकात भी होगी, उनके वहाँ पर ठहरने की व्यवस्था भी की जाएगी।